नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें संक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे एवं विभिन्न प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा के बारे में जानेंगे। जी हां, बुखार नॉर्मल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको जब भी बुखार होता है तो सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जी हाँ, और कफ, पित्त, वात इन सब के अकॉर्डिंग होता है। तो आइए अब जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अलग अलग बुखार के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का आपको बुखार है तो उसको किन औषधियों के द्वारा यानी कि घरेलू औषधियों के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। खास करके सीजनल जो होते हैं उन्हें दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो साधारण ज्वर को दूर करने के लिए। जी हाँ, आप सभी देखते होंगे कि नॉर्मली हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमें थकान सा फील होने लगता है, थका थका सा फील करते हैं, फीवर लगने लगता है कि इंटरनली फीवर है हमको। उस फीवर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, कोई भी फीवर जब हो आपको या कोई भी बीमारी हो, जब स्टार्टिंग में आप उसका इलाज कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, अन्यथा वो बड़ा रूप लेता जाता है, आप पूर्णतः बीमार होते जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि जैसे ही बीमारी का पता चले या फिर बीमार होने से पहले ही मौसम चेंज हो रहा हो तो आप सावधानी बरतें, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा लोगों को सर्दी और ठंड लगती है, बुखार होता है तब जब सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं या ख़त्म हो रही होती हैं, क्योंकि तब थोड़े से लोग लापरवाह हो जाते हैं कि चलो अब तो ठंड नहीं लग रही है और उसी में उन्हें लग जाती है। ठीक वैसे ही धूप का होता है कि हम जब धूप बढ़ रही होती है तो ध्यान नहीं देते हैं, धूप में लू में निकल जाते हैं और फीवर हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज हम सभी कि साधारण ज्वर जब हो जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करें। तुलसी के 8 पत्तों के साथ 3 काली मिर्च आप पीस लीजिए और उसका रस निकाल करके पीजिए, इससे साधारण ज्वर अपने आप उतर जाता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, तुलसी के 8 पत्ते लेने हैं आपको और 3 काली मिर्च लेनी है, दोनों को एक साथ पीस लेना है आपको और इसको पीना है। इससे आपका बुखार जो है साधारण ज्वर होगा तो वो उतर जाएगा। काली मिर्च इसके अलावा भी प्रयोग है। काली मिर्च 3 दाने ले लीजिए, सौंठ आधा टुकड़ा उसमें डाल लीजिए, मिश्री और धनिया कौड़ी कौड़ी भर ले करके घिस करके गर्म करके पीजिए इसको। इससे भी आपका जो साधारण ज्वर है उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रयोग जान लीजिए, पान का रस, जी हाँ पान आप जानते हैं खाने वाला, उसका रस लीजिए, अदरक का रस लीजिए और शहद, सभी को 6-6 माशा आपको लेना है और इन सभी को आपस में मिला लेना है। सुबह शाम इसका सेवन करना है, बुखार आपका शीघ्र उतर जाता है इससे। ये नेचुरल दवाइयाँ क्यों यूज करनी चाहिए? आप चाहें तो ऐसे नॉर्मली जाकर के पैरासीटामोल ले सकते हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन नेचुरल दवाइयों का फ़ायदा ये होता है कि आपके सिस्टम को मजबूत करती हैं। एलोपैथिक में क्या है, दवाइयाँ खाया आपने, वो बुखार तुरंत ठीक हो गया, बस दैट्स ऑल। लेकिन आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम हुई वो जड़वत रह गई, ये क्या करती है, रिपेयर भी करती है उसको। जब आप होममेड रेमेडीज़ के द्वारा अपने आप को स्वस्थ करते हैं तो आपकी बीमारी ठीक तो होती ही है, लेकिन आपका जो प्रोसेस यानी कि सिस्टम खराब हुआ रहता है वो भी पूरा ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ये इनकी खूबी होती है होममेड रेमेडीज़ की। आइए कुछ अन्य प्रयोग जान लीजिए साधारण ज्वर को दूर करने के लिए। आंवला, चित्रक, छोटी हरड़ और पीपल 6-6 माशा लेकर के कूट लीजिए, इसे 30 तोला पानी में डाल करके उबालिए, 1/4 जल जब शेष रह जाए तब इसे आपको पीना है, इससे आपका ज्वर उतर जाएगा। इसके अलावा एक अन्य प्रयोग आइए जान लीजिए आप, इसका आखिरी प्रयोग आपको बता रहे हैं। सूंठ, धमासा, खस, नागरमोथा और कुटकी सभी को बराबर मात्रा में लेना है आपको और इसका चूर्ण बनाना है। 6 माशा तक चूर्ण लेकर के गर्म पानी से सुबह शाम खाना है, इससे ज्वर दूर हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी साधारण ज्वर हो तो यही प्रयोग अपनाने चाहिए, छोटे प्रयोग ही अपनाने चाहिए, हार्ड दवाई नहीं लेनी चाहिए कोई भी जा कर के तुरंत, क्योंकि साधारण ज्वर है, साधारणतः ठीक हो तो ही ज़्यादा बेहतर है आपका। और होममेड रेमेडीज़ का सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि ये आपके शरीर को अन्य फ़ायदे भी देती हैं, इसके साथ साथ इनका कोई लॉस नहीं होता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।